आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। 6th सेमेस्टर में हम पहला लेक्चर लेके आपके लिए आए हैं। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए जो टॉपिक है वो है मैट्रिक स्पेस। बीएससी थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर के बच्चों के लिए है और इसमें पहला लेक्चर ये हमारा है। इसमें हम आपके लिए डिफाइन कर रहे हैं मैट्रिक क्या है और मैट्रिक स्पेस क्या है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उसको भी आपके लिए हम यहाँ पे बताने चल रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए कि मैं यहाँ हमने हेडिंग दिया है आपके लिए मैट्रिक एंड मैट्रिक स्पेस। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैट्रिक डिफाइन किया गया है। मैट्रिक क्या है? तो यहां पे यदि यस जो है वह एक नॉन एम्प्टी सेट है और डी क्या है? एक फंक्शन है। ठीक, यहां ध्यान दीजिएगा कि हम क्या कर रहे हैं कि एस जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है और डी क्या है? डी आपके लिए एक फंक्शन है। देखो फंक्शन किस ढंग से डिफाइंड है। ये जो डी एक फंक्शन है ये डिफाइंड है यहां पे इस ढंग से कि यस क्रॉस यस इंटू आर, यही फंक्शन है डी। ठीक, यहां आप जानते हैं यस क्रॉस यस कैसे निकाला जाता है। जो भूल गए हैं जो लोग, उनके लिए हमें बता दें। जैसे अगर ए 1 2 3 होता है तो यस क्रॉस यस कैसे निकाला जाता है? यह एक सेट होता है जिसमें 1 2 3 फिर इसके साथ 1 2 3 इसके साथ 1 2 3 ऐसे। तो यह क्या हो जाएगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह हो जाएगा 1 1 फिर 1 2 फिर 1 3, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये आपके लिए इंटरमीडिएट से आप पढ़ते आ रहे हैं यस क्रॉस यस क्या ये क्या है। ठीक है, तो यहां पे ये है क्या? डी। डी एक आपके लिए मैपिंग है फ्रॉम एस क्रॉस एक्स टू आर। ठीक है, ये यहां ये बताया गया है आर क्या है? रियल है और यस नॉन एम्प्टी सेट है। और इस मैपिंग में देखिए एक ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई। एक्स वाई आप जानते हैं जैसे पॉइंट रिप्रेजेंट करता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई ऑफ एस क्रॉस एस। यही जब एस क्रॉस एस करते हैं तो अभी 1 2 2 3 इस ढंग से निकला था ना। तो हम क्या कहेंगे कि डी एक्स वाई क्या है? यह मैट्रिक्स कहलाएगा। यहां याद रखिएगा डी फंक्शन है, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको डी एक्स वाई लिख देते हैं तो ये क्या कहलाएगा? इसको हम मैट्रिक बोलते हैं या डिस्टेंस फंक्शन बोलते हैं। मैट्रिक फंक्शन या डिस्टेंस फंक्शन बोलते हैं। एक कब आपके लिए डिस्टेंस फंक्शन या मैट्रिक फंक्शन होगा? जब ये 4 एक्सियोम्स को ओबे करेगा, 4 पोस्टुलेट्स को ओबे करेगा। पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं? पहली चीज डी एक्स वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी एक्स और वाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो? ऑलवेज पॉजिटिव हो। देखिए यही लिखे है ना, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज नॉन निगेटिव रियल नंबर। नॉन निगेटिव का मतलब पॉजिटिव प्लस 0। ये क्लियर कर दे रहे हैं ये चीज। केवल यही मत सोचिए कि नॉन निगेटिव का मतलब पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव प्लस 0 दोनों चीज होता है। अब दूसरी चीज क्या है? डी एक्स वाई इक्वल टू 0 क्या इंप्लाई करेगा? एक्स इक्वल टू वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 0 इफ एंड ओनली इफ द पॉइंट्स कोइंसाइड। यानी अगर एक्स और वाई दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाएं तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? वो 0 होगा। दोनों साइड से है, इंप्लाइज बोथ साइड्स का मतलब है कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस 0 हो जाए तो इसका मतलब ये दोनों कोइंसाइड करेंगे, या ये दोनों कोइंसाइड कर जाए तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा। तीसरी चीज क्या है? डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स, यानी ये चाहे हम x से y की डिस्टेंस मेजर करें चाहे y से x की डिस्टेंस मेजर करें, वो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, यही चीज है, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन y एंड x।
अब चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है कि डी एक्स वाई इज लेस आर इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। यहां एक चीज नहीं दिया है लेकिन वो इसमें साइलेंट है। क्या है कि जेड लाइज बिटवीन एक्स एंड वाई। जैसे ए आपके लिए है, ये लाइन है, मान लीजिए यहां एक्स है, यहां वाई है, ठीक है, तो जेड इसी बीच में होगा, ठीक है। तभी तो आपके लिए एक डिस्टेंस यह हुआ, दूसरा डिस्टेंस ये हुआ और एक कॉमन डिस्टेंस ये हुआ, ठीक है। तो यहां पे यही चीज है कि डी एक्स वाई इज लेस आर इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एस, दैट इज एनी। अच्छा, यही क्या है, यही ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी है। आप लोग लीनियर अलजेब्रा में पढ़े होंगे, इस चीज को हमने पढ़ाया था। यही क्या है, ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी है कि एनी साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू द सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, ठीक है। अब देखिए, अगर इन चार पोस्टुलेट्स को ओबे करता है तो उस स्थिति में डी एक्स वाई इज कॉल्ड मेट्रिक और डिस्टेंस फंक्शन। अच्छा, मेट्रिक स्पेस क्या कहलाएगा? यही चीज कह रहा है कि ये जो सेट यस है, ठीक है, जो सेट यस है, जब इसको हम क्या कह दें, इस मैट्रिक डी के साथ ले लें, द सेट यस एलॉन्ग विथ मैट्रिक डी डिफाइंड एज एबव, इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हुए जो डिफाइंड किया गया है इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस। और इसको कैसे डिनोट करेंगे? रिटन एज एस डी। यहां भूल से एक्स हम लिख दिए थे, उसको हम करेक्ट कर दिए हैं कि इज रिटन एज एस डी। यानी जब एस डी लिखा जाएगा तब यह मैट्रिक स्पेस है, और जब केवल डी लिखा जाएगा तो यह क्या है, मैट्रिक है, ठीक। अब आ जाइए एग्जाम्पल पे, एक एग्जाम्पल शो कर दे रहे हैं, बस ये डेफिनेशन पहला जो आपके पास है वो पूरा हो जाएगा कि सो दैट मैपिंग डी कहां से कहां, फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर। ध्यान दीजिएगा कि ये जो मैपिंग यहां पे है वो किस ढंग से है, आर क्रॉस आर टू आर। कह रहा है कि जो इस ढंग से डिफाइंड किया गया है कि डी एक्स वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इज ए मैट्रिक ऑन आर। मैट्रिक स्पेस नहीं कह रहा है, केवल क्या कह रहा है, यह एक मैट्रिक है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखिए इस चीज को, ठीक है, एक मिनट। देखिए v है डी एक्स वाई, देखिए डी एक्स वाई क्या दिया है, एक्स माइनस वाई मॉड में, ठीक है। अब एक चीज आप जानते हैं, अगर मॉड में है कोई संख्या तो निगेटिव हो नहीं सकती, या तो पॉजिटिव होगी या तो जीरो होगी। तो वही चीज हमने यहां डायरेक्ट लिख दिया कि डी एक्स वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। Mod of x minus y means it is either greater than 0 or equal to 0 for all x and y belongs to R. Second postulates or second axioms of this example, dxy equal to 0 implies modulus of x minus y equal to 0. The modulus of x minus y equal to 0. Meaning of this, x minus y equal to 0 or y minus x equal to 0. When x minus y equal to 0, then x equal to y, and when y minus x equal to 0, then y equal to x. So the second property is B also satisfied. Property number third, axiom number third, dxy equal to modulus of x minus y, and modulus of x minus y means modulus of y minus x, ठीक। And modulus y minus x means dy minus x. That is third axioms. Fourth axioms and last axioms, last properties, last postulate. You see here, dxy equal to modulus of x minus y. Z be a number which lies between x and y. So here z be subtracted and then added. कोई प्रभाव नहीं, नो इफेक्ट। अब देखिए यहां पे क्या होगा, देखिए एक चीज, ए आप पढ़ के आए हैं, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। ये दो पार्ट में टूट गया, मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड
प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस वाई इज लेस आर इक्वल टू दिस। अब यहां देखिए लेस आर इक्वल टू डी एक्स जेड, यहां एक्स माइनस जेड है तो डी एक्स जेड, और यहां पे डी जेड वाई। तो ये चारों प्रॉपर्टी जो मैट्रिक के थे वो क्या है, होल्ड कर लिए गए, सेटिस्फाई कर दिए गए। इसका मतलब क्या हो गया, हेंस डी जे मैट्रिक। तो ये आपके लिए आज का टॉपिक था, पहला लेक्चर था मैट्रिक स्पेस पे। अगला लेक्चर लेके हम कल फिर आपके लिए आएंगे। और हमारा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके, चूँकि मैट्रिक स्पेस का ये टॉपिक जल्दी पढ़ाया नहीं जाता है, बहुत कम पढ़ाया जाता है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाइए जिससे वे इसको देखें, पढ़ें। धन्यवाद।